सबसे बड़ी मतलब जो बदकिस्मती कह रहे हैं कि जो आवाम जो कौम जो है वो मतलब ये सारी चीजें सुन रही है, सारा मुल्क बर्दाश्त भी कर रही है, मगर आप उनके लिए क्या मतलब सॉफ्ट कॉर्नर रखें जो बेरोजगारी और महंगाई और लोड शेडिंग और ये सारे ये भी मेरा ख्याल है आज सुते उठे हो, लेकिन मैं दस दिन नहीं हूँ। नहीं, मुझे लग रहा है कि आप ये देखें कि पिछले 14 माह 15 माह के अंदर वो मईशत जो ये फॉरेन एजेंट तबाह करके गए थे, वो मईशत जिसमें आवाम को IMF की सख्त शराइत पर दस्तखत करके उसको वायलेट करके उसकी खिलाफ वर्जी करके प्रोग्राम को सस्पेंड करके गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आते ही उसकी रीनिगोशिएशन, उसकी बहाली के ऊपर निगोशिएट करना शुरू किया, सख्त फैसले लिए, जहाँ जहाँ सख्त फैसले लिए, पेट्रोल महंगा किया तो आम आदमी के लिए, गरीब आवाम के लिए पेट्रोल की सब्सिडी दी BISP के अंदर। उसी वक्त रमज़ान आया, पूरा रमज़ान पैकेज देकर उसके अंदर सब्सिडी दी आवाम की चीनी, आवाम के आटे और आवाम की रोटी के ऊपर। उसी वक्त जब फ्लड्स आए तो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये सब्सिडीज़ दी ताकि आम आदमी के ऊपर बोझ ना पड़ सके। और इसी के साथ साथ ये तमाम जो माशी तबाही थी उसको रिवर्स करने की जो सरमाया का जो अमीर लोग हैं उनसे वेल्थ को ट्रांसफ़र करके उसका फ़ायदा आम आदमी को पहुंचाया जब पहला बजट आया। उसके बाद एक पूरा तसलसल है कि किस तरह शहबाज शरीफ साहब ने मईशत को तक़वियत देने के लिए, इस्तेहकाम देने के लिए, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए पूरा एक तसलसल के साथ एक प्लान और विज़न दिया, जिसकी कल्मिनेशन IMF के प्रोग्राम की एक कामयाब निगोसिएशन के अंदर हुई और वो प्रोग्राम बहाल हुआ। और फौरी तौर पर उसका जो पाकिस्तानी रुपये के ऊपर और उसका डॉलर पैरिटी के ऊपर जो फ़र्क आया है वो आपके सामने है, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो फ़र्क आया आपके सामने है। यही वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके ज़रिए जो आम आदमी है उसकी महंगाई कम होगी, उसके लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। और ये जो इकोनॉमिक रिवाइवल का प्लान है ये इन्हीं जॉब क्रिएशन और महंगाई को कम करने के लिए और आम आदमी को बेनिफिट देने के लिए। इसमें जो सबसे बड़ा प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर का फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो किसान पैकेज था, जिसके अंदर किसानों को, छोटे किसानों को जो ट्यूबवेल्स हैं उनको सोलर पे कन्वर्जन करके, खाद के ऊपर सब्सिडी देकर, उसके बाद जो बिजली के टैरिफ्स को कम करके उसको फिक्स रेट के ऊपर करके, ये तमाम वो फहरिस्त है जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने आम आदमी को जो है फ़ायदा पहुँचाने के लिए इक़दामात किए हैं। और उसका दूसरा बड़ा जो नौजवान के लिए, ये तो पेट्रोल बम हाथ में देकर गए ना उस चंद नौजवानों के टोलों को। हमने दोबारा से शहबाज शरीफ साहब ने जो 8 से लेकर 18 तक लैपटॉप स्कीम, फिर नवाज शरीफ साहब का प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, उसके ज़रिए नौजवानों को इस किस्म की एक्टिविटीज़ के अलावा बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, लैपटॉप स्कीम, SMEs, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़, इंटर्नशिप प्रोग्राम, सारे का सारा वो तमाम प्रोग्राम जो ये बंद कर गए थे, जिसका नाम बदल के कामयाब जवान तो कर दिया था, सिर्फ नौजवानों को नाकाम बनाने के लिए टाइगर फोर्स जवानों के दिमागों में डालकर जहन साजी करने की कोशिश की गई और उस पूरे प्रोग्राम को बंद किया। उसको दोबारा आके ना सिर्फ फाल किया है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बजट नौजवानों के नाम किया। आपको मुबारक हो, बहुत बहुत हज। 2 सवाल हैं। एक तो दुबई में और जद्दा में जो मुलाकातें हुई उसके बाद ये रिपोर्ट आ रही है कि निगरान सेटअप जो है वो जो असम्बली है वो 12 अगस्त रात 12 बजे की बजाय 2-3 रोज़ पहले तोड़ी जा सकती है और निगरान सेटअप 2 माह की बजाय 3 माह के लिए, तो ये क्लियर कर दें। और दूसरा, निगरान सेटअप पर कंसल्टेशन कब से शुरू होनी है और उसका क्या मोड ऑफ होगा शुरू करने का। और आखिरी सवाल ये है कि IMF से जो पॉलिटिकल जमातों की मुलाकातें हुई हैं, जिसमें आपकी भी जमात की हुई है और PTI की भी हुई है, और PTI की तरफ से ये भी आया कि उन्होंने डिमांड की है कि ह्यूमन राइट्स का इशू भी उठाया और इलेक्शन का भी, तो आपकी जमात ने भी कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट्स किए हैं IMF के साथ, और या PTI की जो डिमांड्स हैं कोई बातचीत हुई है IMF के साथ? देखिए, PTI मैं आपके आखिरी सवाल से शुरू करती हूँ कि PTI के साथ तो वो मेरे उसके मुताबिक मिलने गए थे कि अल्लाह का वास्ता है अब मईशत के साथ ये खेल ना खेलना, ये जो प्रोग्राम अब एक डगर पर चला गया है इसके साथ अब कोई ख़त लिखवा कर साजिश ना करना, इस मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम और तरक्की दिलवाने दो। तुम अपने शर के ज़रिए, तुम अपनी शैतानी के ज़रिए और अपनी साजिश के ज़रिए इस प्रोग्राम को और IMF के प्रोग्राम को और मुल्क की मईशत के साथ खेल ना खेलना।
तो ये तो वो तरले मिन्नतें करने गए थे इमरान खान साहब की। दूसरी वो जमातों से मिले, बिल्कुल पीपल्स पार्टी से भी उनकी बात हुई। इलेक्शन का मंथ है, एक प्रोग्राम का 9 माह का ट्रांजिशन पीरियड है, और उसके ऊपर जो हमारी जमात है उसके साथ इसहाक डार साहब उनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। और जब ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की बात हो रही थी, और अब जो बोर्ड मीटिंग है परसों, उसमें तो वो हर रोज़ रोज़ाना की बुनियाद पे इसहाक डार साहब के साथ उनका राब्ता रहता है, जिसमें वो चीज़ें अपडेट भी कर रहे होते हैं, और जिस तरह बोर्ड मीटिंग करीब आ रही है उसकी तफसील भी बता रहे होते हैं। तो ये एक ऐसा अमल है जो कि एक फितरी अमल है जो मुकम्मल हुआ है। दूसरी बात आपने की दुबई की मुलाकातों की और मुद्दत की और इलेक्शन की, तो मैं और निगरान सेटअप की, तो ये तमाम बातें दुबई की मुलाकातों के ऊपर ना मैंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है, क्योंकि एक प्राइवेट विजिट पे नवाज शरीफ साहब गए थे। ज़राए से ज़रूर ख़बरें आई हैं जिनको टीवी चैनल्स ने भी चलाया, लेकिन कोई मुसद्दिका इत्तला जो है वो अभी तक नहीं आई। प्राइवेट विजिट पे थे नवाज शरीफ साहब। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान की आवाम के सामने आइनी मुद्दत मुकम्मल होने पे ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, जिस तरह के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कैटेगोरिकली बता चुके हैं। एक आइन के अंदर केयर टेकर सेटअप का मुद्दत का तयन मौजूद है। 2 माह भी है, 2 माह भी है, 3 माह वो पहले हो जाए और उस डेट पे हो जाए तो वो उसके मुताबिक होगा। उसके ऊपर जो भी फैसला होगा वो पाकिस्तान की आवाम के सामने होगा। और इंशाअल्लाह आवाम को रिलीफ देने वाली जमात, आवाम की महंगाई कम करने वाला जो कायद होता है, और जो वज़ीर आज़म सिर्फ आवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात काम करता है, वो इलेक्शन से नहीं भागता। लेकिन जिसने चोरी की होती है, झूठ बोला होता है, फ्रॉड किया होता है, आज अगर आवाम के पास जाएंगे तो 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर तो मांगेगी ना आवाम। आवाम ये तो कहेगी कि IMF के पास क्यों गए थे, खुदकुशी कर लेते, इससे बेहतर था। खुद कहते थे, मैं नहीं कह रही। तो ये तमाम चीज़ें जब आवाम, तो फिर वो जमात जो हमेशा मईशत को पटरी पे डालती है, फॉरेन पॉलिसी ठीक करती है, मईशत ठीक करती है, दहशतगर्दी ख़त्म करती है, लोड शेडिंग ख़त्म करती है, रोज़गार देती है, CPEC लाता है जो शख्स नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, पंजाब में बिजली बनाता है, मैस ट्रांजिट बनाता है, लोगों को रोज़गार देता है, सोलर प्रोजेक्ट आता है, वो क्यों इलेक्शन से भागेंगे? उनको पाकिस्तान की आवाम की ताकत का भी इल्म है। लेकिन जो सोशल मीडिया की ताकत से अपने आप को मशहूर लीडर कहता है, वो अदालतों में सिर्फ सर पे डब्बा, बाल्टी और डस्टबिन पहन कर आ सकता है और यही बातें कर सकता है।